सोशियोलॉजी लैब स्टडी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज मैं फिर आपके लिए क्लास लेकर आया हूं जो बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें भी इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे आप पीजीटी टीजीटी के अगर कोई आप एग्जाम देते हैं तो उस एग्जाम में भी इस टॉपिक से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है संस्कृतिकरण या संस्कृताइजेशन। ये क्या है? ये एक अवधारणा है। अवधारणा, ये अवधारणा किसने दी? ये अवधारणा दी एम.एन. श्रीनिवास ने। एम.एन. श्रीनिवास, ठीक है। और ये जो अवधारणा है एम.एन. श्रीनिवास ने, उन्होंने अध्ययन किया था मैसूर के एक गांव का। मैसूर का एक गांव जिसका नाम था रामपुरा। इस गांव का अध्ययन किया और इस गांव का अध्ययन करने के बाद उन्होंने इस कंसेप्ट को दिया संस्कृतिकरण। देखिए, एक समाजशास्त्री हुए हैं मजूमदार और मदान। उन्होंने कहा कि जाति क्या है? जाति एक बंद वर्ग है। जाति एक बंद वर्ग है। ठीक है, बंद वर्ग है। मतलब आपने जिस जाति में जन्म लिया है उस जाति से आपका पीछा छूटने वाला नहीं है। उसी में आपको रहना है और उससे पीछा कब छूटेगा? जब आपकी मृत्यु हो जाएगी। उससे पहले वो जाति आपसे छूटने वाली नहीं है। तो उसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है, मजूमदार और मदान ने। अब बात करते हैं कि संस्कृतिकरण से इसका क्या लेना देना है। तो देखो, एम.एन. श्रीनिवास ने बताया कि जो सोसाइटी है उसमें खास करके एक वर्ग होता है उच्च वर्ग, एक होता है मध्यम वर्ग और एक होता है निम्न वर्ग। इसमें भी आप कैटेगरी कर सकते हैं, है ना। उच्च वर्ग में भी दो वर्ग होते हैं, अति उच्च वर्ग होता है और निम्न उच्च वर्ग होता है। ऐसे ही मध्यम में भी दो वर्ग होते हैं, ऐसे ही निम्न में भी दो वर्ग होते हैं। निम्न वर्ग होता है और एक अति निम्न वर्ग होता है। खैर, तीन वर्ग होते हैं। ये एकदम हाई प्रोफाइल है और ये एकदम लो प्रोफाइल है। इस पर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ना तो इसको कॉपी करने की कोशिश करता है और ना ही इसको, ये जहां है वहां पर अपना सेटिस्फाई है। अब बात आती है इन दो वर्गों के बीच में, उच्च और निम्न के बीच में। तो निम्न वर्ग जब ये देखता है, ये जो उच्च वर्ग है, ये उच्च वर्ग का कोई भी एक व्यक्ति है, ठीक है, और एक ये व्यक्ति जो है ये निम्न वर्ग का है। फिजिकली स्ट्रक्चर एक जैसा है, लेकिन जो रहन सहन है इनका, लिविंग स्टाइल, ठीक है, लिविंग स्टाइल वो डिफरेंट है दोनों की, इसकी भी और इसकी भी। इसकी जो लिविंग स्टाइल है, जो उसका रहन सहन है, उसका खान पान है, जो पूरा एक जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें इसका एक जो प्लेस है वो एकदम अलग है। अर्थात भोग विलासी जीवन जी रहा है। और ये बहुत ही एकदम कई लोग तो ऐसे होते हैं इनके पास सब कुछ भी होता है तो भी वो बेचारे वो दबे कुचले की जिंदगी जीते हैं। तो एम.एन. श्रीनिवास ने ये कंसेप्ट दी संस्कृतिकरण, और उन्होंने बताया कि मजूमदार और मदान की जो परिभाषा है कि जाति एक बंद वर्ग है, अर्थात इसमें अगर आप आ गए तो फिर आप इससे बाहर नहीं जा सकते, आपको उसी में रहना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। कैसे? उन्होंने बताया कि जब कोई भी एक निम्न जाति या जनजाति, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था में किसी भी उच्च जाति या द्विज जाति से मतलब समझते हैं आप? द्विज जाति का मतलब होता है जिसके दो जन्म होते हैं। अब कहेंगे कि दो जन्म किसके होते हैं? सबका एक ही जन्म होता है, लेकिन नहीं। जो
उच्च जातियां होती हैं, उन उच्च जातियों में भी खास करके जो ब्राह्मण जाति है, ब्राह्मण, इनको द्विज कहा गया है। द्विज का मतलब दूसरा जन्म, मतलब एक जन्म तो वो होता ही है, जब कब, जब वो अपना मां के पेट से जन्म लेता है बच्चा, ठीक है, और यह है, यह इसका फर्स्ट जन्म है। दूसरा जो जन्म है ना इसका, वो माना जाता है जब इसका उपनयन संस्कार किया जाता है। उपनयन संस्कार, ये इसका दूसरा जन्म माना जाता है। इसको उपनयन संस्कार के बाद जीवन में प्रवेश कराया जाता है, इसको जनेऊ धारण कराई जाती है और सामाजिक नियमों से रूबरू इसको कराया जाता है, तो इसलिए इनके लिए द्विज जाति भी कहा गया है। तो सामाजिक व्यवस्था में जब कोई भी निम्न जाति या जनजाति किसी भी उच्च जाति या द्विज जाति के क्रियाकलापों को पूरी तरीके से अपना लेती है, साथ ही परंपरागत रूप से अपने क्रियाकलापों, कर्मकांडों, पाखंडों को छोड़ देती है और उन द्विज जाति के सभी क्रियाकलापों को, उनकी परंपराओं को अपना लेती है, तो 2 या 3 पीढ़ी के बाद, 2 या 3 पीढ़ी के बाद, ध्यान रखिएगा, पहली पीढ़ी में नहीं मिलता भाई, 2 या 3 पीढ़ी के बाद वो उच्च होने का दावा करने लग जाती है, उच्च होने का दावा करने लग जाती है, और एक समय के बाद समाज उनके इस दावे को स्वीकार भी कर लेता है। इस प्रक्रिया को एम.एन. श्रीनिवास ने कहा कि यह संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है। इसमें एक बात विशेष ध्यान रखने की होती है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने इस जाति व्यवस्था में चेंज करना चाहता है, तो उसका सबसे आसान सा तरीका होता है कि चेंज योर प्लेस, चेंज योर प्लेस, ये सबसे पहले आपको करना पड़ेगा। कैसे? आप मान लीजिए आप मुरादाबाद में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मुरादाबाद में रहते हैं और यहां पर आप किसी भी एससी कैटेगरी में आते हैं, आप एससी हैं, एससी जो जाति है उसके अंदर किसी भी उपजाति में है आप हैं, तो आप क्या करें, यहां से आप माइग्रेट हो जाएं। आप कहां चले जाएं? आप मुंबई चले जाइए, मुंबई, और वहां जाकर के आप किसी भी ब्राह्मण जो जाति है उसके क्रियाकलापों को अपना लीजिए, जनेऊ धारण कर लीजिए, आप तिलक लगा लीजिए, चोटी रख लीजिए, पीले वस्त्र पहन लीजिए और अपने लिए वहां पर जाकर के ब्राह्मण घोषित कर दीजिए, ब्राह्मण। तो वो जो सामाजिक व्यवस्था है ना, वहां पर आपको लोग ब्राह्मण ही मानने लगेंगे और 2 या तीसरी पीढ़ी पर जो संतानें आपकी आएंगी वो उनको ये रहेगा कि हाँ वो ब्राह्मण ही है। तो इस तरीके से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल आता है, सबसे पहले मैं इस एग्जाम्पल को बताने से पहले एक डिस्क्लेमर लगा देता हूं कि मैं कोई इसका समर्थक नहीं हूं। जो डेटा मैंने एम.एन. श्रीनिवास की जो पुस्तक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है, उससे ये सारी इंफॉर्मेशन ली गई है। ये फैक्ट के रूप में है, तथ्य के रूप में है, रेफरेंस के रूप में है। तो मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। राजस्थान की एक जगह है जिस जगह का नाम है मारवाड़। मारवाड़, मारवाड़ से कुछ लोग माइग्रेट होकर उत्तर प्रदेश में आए और उत्तर प्रदेश में एक जगह है कन्नौज। कन्नौज, कन्नौज में आकर के वो बस गए, बल्क में आए, मतलब एक पूरे समूह में आए वो लोग। यहां पर ये राजस्थान की गवर्नमेंट के हिसाब से एससी के बंदे थे, ये अनुसूचित जाति में आते थे। जब ये कन्नौज में आए, यहां पर आकर के इन्होंने क्या किया, अपने को ब्राह्मण घोषित कर दिया कि हम ब्राह्मण हैं, और अपने जो भी इनके परंपरागत कार्य थे वहां पर, जो इनके रीति रिवाज थे, जैसे मांस खाना, ठीक है, मांस खाना, शराब पीना, शराब पीना, या इस तरीके के जो भी अपने इनके जो परंपरागत क्रियाकलाप थे वो सबको इन्होंने यहाँ पे आके एकदम छोड़ दिया और ब्राह्मणों के क्रियाकलापों को अपना लिया, जनेऊ धारण कर ली, ठीक है, यज्ञ करने लगे। पूरे जो यहाँ के हमारे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण करते हैं उन सारे क्रियाकलापों को इन्होंने अपना लिया। तो क्या हुआ, यहाँ की जो सोसाइटी थी उस सोसाइटी ने इनको कहा कि ये ब्राह्मण नहीं है बल्कि ये कनौजिया है, कनौजिया।
अब क्या हुआ कि यहां पर आकर के चूंकि इन्होंने अपने जो परंपरागत कार्य थे वो छोड़ दिए थे और यहाँ के ब्राह्मणों के कार्यों को अपना लिया और ये यहां पर आकर के बिजनेस की फील्ड में उतर गए। बिजनेस में वहां पे इत्र का काम होता है, इत्र का काम करने लगे, इत्र का काम। और यहां पर इस काम को करते करते इन्होंने मोटा मुनाफा कमाया और ये काफी बड़े पैसे वाले लोग हो गए, धनाढ़ लोग हो गए। तो हुआ क्या इसमें, जब ये धनाढ़ हो गए तो इन्होंने अपनी बच्चियों की शादी, लड़कियों की शादी यहाँ के ब्राह्मण के लड़कों से करनी शुरू कर दी, ब्राह्मण। और इन्होंने देखा कि ब्राह्मणों में अगर कोई गरीब व्यक्ति है उसके लड़के को इन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी, जो यहाँ का मूल ब्राह्मण थे, अपनी बेटी की शादी कर दी। और उसने, चूंकि वो गरीब ब्राह्मण था, उसके बेटे की शादी उतनी आसानी से हो नहीं पा रही थी, तो इसलिए उसके बेटे की भी शादी हुई और ढेर सारा धन भी मिला, पैसा भी मिला, दहेज भी मिला। इस आधार पर इन्होंने उससे शादी कर ली। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि यहाँ के जो मूल ब्राह्मण थे वो इनकी बेटियों से, इनकी मतलब अपनी बेटियों का रिश्ता इनके लड़कों से नहीं करते थे, लेकिन इनकी लड़कियों का रिश्ता वो अपने यहां करने लगी। धीरे धीरे 1, 2, 3 पीढ़ी के बाद में क्या हुआ, सब घालमेल हो गया। और अब जो वहां के ब्राह्मण है और बाकी जो ब्राह्मण है वो उनमें सब में बराबर की जो रिश्ते नाते हैं, नातेदारी व्यवस्था है वो चल रही है। तो इस तरीके से 2 या 3 पीढ़ी के बाद में आपको समाज में वो सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रक्रिया का नाम है संस्कृतिकरण। ठीक है, तो संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण एक अवधारणा है जिसको एमएन श्रीनिवास ने दिया है और उन्होंने अध्ययन किया था मैसूर के रामपुरा गांव का। अक्सर ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं। तो क्या है ये जो अवधारणा, कि इस सामाजिक व्यवस्था में जब कोई भी निम्न या जाति या कोई भी जनजाति किसी उच्च जाति या द्विज जाति की क्रियाकलापों का, उनकी परंपराओं का अनुसरण करने लग जाती है, उनको अपना लेती है और उस व्यवस्था में अपने परंपरागत क्रियाकलापों को छोड़ देती है और 1 या 2 पीढ़ी, 2 या 3 पीढ़ी के बाद में वो उच्च होने का दावा करती है और समाज में उसको वो सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं संस्कृतिकरण। आज की क्लास में विद्यार्थियों बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।